हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं, चूंकि राजस्थान पुलिस एसआई के इंटरव्यूज चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, तो उसी कड़ी में मैं पिछली बार मेरे साथी दोस्त का निर्मल छावा जी का लेकर के आया था इंटरव्यू, उनका एक्सपीरियंस था। और इस बार हमारे साथ मेरे जिगरी दोस्त और मेरे भाई समान रवि जी हैं, रवि वर्मा जी। रवि वर्मा जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इनके इंटरव्यू के पूरे एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, इनका क्या था क्या नहीं था, किस प्रकार के क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे, और इन सब के साथ ही हम लास्ट में इनसे सुझाव पूछेंगे कि कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। तो रवि जी, सबसे पहले आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच आशीष जी। मेरा नाम रवि है और मैं अभी जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसके थ्रू मेरी भर्ती हुई है और अभी वर्तमान में जो है मेरी पोस्टिंग है SDRF जयपुर में। जयपुर इटसेल्फ, यहीं से मैं यहीं का निवासी हूँ, तो यहीं पे मेरी पोस्टिंग हुई है। और एक्सपीरियंस के लिए मैं कहूँ तो जो बोर्ड था मेरा, जो इंटरव्यू बोर्ड था वो रामू राम रायका सर जी का था। और मेरे बोर्ड मेंबर्स में 4 लोग थे। अच्छा। 2 फीमेल्स थी और 2 मेल्स थे, इंक्लूडिंग रामू राम रायका सर। तो जो मेल्स थे उनमें एक शायद डिफेंस पर्सनल थे, मतलब जो डिफेंस में ऑलरेडी थे, और शायद पुलिस से थे। शायद पुलिस से थे वो। अच्छा। तो उसके अलावा जो मैम थी 2, उनमें से एक आई थिंक शायद या तो लिटरेचर फील्ड से थी, एजुकेशन फील्ड से थी, या फिर हो सकता है वो साइकेट्रिस्ट भी हो। ओके। इसके अलावा जो मैम थी एक और, वो विनीता ठाकुर मैम थी। विनीता ठाकुर मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जो तो उनके बारे में पहले भी काफ़ी कुछ सुना हुआ था, और जब फेस टू फेस उनको देखा तो थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है, बोर्ड मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। हाँ। रायका जी सर हैं, सॉरी, वो काफ़ी अच्छे थे, जेन्युइन हम्बल थे काफ़ी। और जी, तो इसके बाद आप जो आपने एंट्री ली और जब आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करे, हाँ। तो उसके बीच में आप बताइए, कई बार क्या हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जा करके हमें बैठना है उनके बाद बोलने के बाद में, तो उसके लिए आप बताइए। हाँ बिल्कुल, इस तरह का कंफ्यूजन मेरे भी था एक्चुअली। जैसे हम खुद प्रिपरेशन करते हैं, फिर कहीं पे मॉक इंटरव्यूज देखते हैं अपन, तो हमें बताया जाता है कि आपको गेट इस तरीके से खोलना है, अंदर घुसने के बाद में आपको गेट वापस अपने हाथ से बंद करना है ताकि वो आवाज़ ना करे। इस तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई जाती है, मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें थी। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त कोविड की सिचुएशन चल रही थी, तो एक्चुअली गेट ओपन करने के लिए वहाँ पे गेट कीपर लगा हुआ था ऑलरेडी। अच्छा। तो उस वक्त इंसान के दिमाग में 2 तरह की चीज़ चलती है कि यार क्या मैं खुद गेट को बंद करूँ या फिर गेट कीपर है जो सारा काम ये कर देगा। तो थोड़ा सा स्लाइट कंफ्यूजन था, बट ठीक है, सैनिटाइज किया हमने बाहर हैंड्स को, मास्क लगा रखा था। तो जैसे गेट कीपर ने गेट ओपन किया, मैंने एंट्री करी, सभी को अभिवादन किया। आप जरूरी नहीं कि सभी को एक एक करके आपको अभिवादन करना है, बिल्कुल एक साथ आपको सबकी तरफ देखते हुए आपको आप गुड मॉर्निंग या फिर जो भी आपको अभिवादन का होता है। बाकी जो पुलिस पर्सनल जो होते हैं वो कृपया करके जय हिंद वगैरह ना बोले। कई के दिमाग में होता है कि चलो जय हिंद कर लेते हैं, हम आदत में भी शुमार होता है हमारे, तो ऐसा नहीं करना है। सिर्फ गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं आप, अगर गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून विश कर सकते हैं, ठीक है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको बैठने के लिए बिल्कुल बोला, बैठने के लिए वो बोलेंगे आपको। अच्छा। कि आइए प्लीज बैठिए, बी सीटेड बोल सकते हैं, अभी बैठिए आप। तो आपको बैठने के बाद में सबसे पहला चीज़ है कि आपको सभी से एक बार आई कांटेक्ट कर लेना है, ताकि आपको उनकी जो फेस एक्सप्रेशंस हैं या फिर वो जो कर रहे हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, तो आप एक बार यूज टू हो जाएंगे, ठीक है सभी बैठे हैं, नेचुरली बैठे हैं सब। फिर उसके बाद में आपको खुद को वेल तरीके से सिचुएट करना है, मतलब सेटल करना है वहाँ पे। बिल्कुल। जो एनवायरनमेंट में आप घुसे हो सकता है कि अंदर एसी चल रहा हो, फैंस चल रहे हो, तो उस एनवायरनमेंट आपको सेटल करना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होना है मुझे। उस वक्त आपको हड़बड़ाहट नहीं दिखानी कि यार मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। पहले खुद को रिलैक्स मोड में रखना। बिल्कुल रिलैक्स, जैसे आप घर पे आते हैं, ऑफिस से आते हैं, उस वक्त आप आराम से खुद को बैठ के थोड़ी देर के लिए बिल्कुल वैसा करना आपको। तो इसके बाद में फिर आपसे किस प्रकार का क्वेश्चंस पुटअप करे गए, क्या क्या पूछा गया, वो हमारे जो एस्पिरेंट्स है उनको मतलब विस्तार से समझाएंगे। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत जो उन्होंने की वो इस तरीके से की, ठीक है आप बैठे हैं, हम बैठ कर उन्होंने कहा कि बेटा आराम से कंफर्टेबल हो जाओ, आप कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, आप मास्क उतार के आप अपनी पॉकेट में रख लो। तो मैंने मास्क उतार के पॉकेट में रख लिया। उसके बाद में उन्होंने फिर बेसिक्स से सवाल होते हैं कि बेटा कैसे हो आप, ठीक है सर। इसके अलावा आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, 10th कहाँ से किया आपने, 12th कहाँ से किया आपने, 12th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, परसेंटेज क्या रही आपकी। उसके बाद में ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, आफ्टर ग्रेजुएशन आपने अगर पीजी किया तो पीजी किस चीज़ में की है, पीजी के अलावा भी अगर आपके पास अदर कोई स्किल्स हैं, आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं, कोई डिप्लोमा किए हैं, तो आप एडिशनल उनको बता सकते हैं। बाकी जनरली हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम जितना खुद के बारे में बताएंगे, जितना उनके सामने खुलेंगे,
उतने ही उनके पास में कोशिश Questions. होती है कि वो क्वेश्चंस ज़्यादा पुट करेंगे हाँ आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए आपके विवेक के ऊपर है कि आप क्या बताना चाहेंगे। अगर आप लगता है कि मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं या फिर मैंने डिप्लोमास किए हैं अलग से, उनके अंदर मेरे से कोई से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मैं बता दूंगा। उनकी अच्छी comfortable। नॉलेज है आपको तो आप बता तो सकते बिल्कुल हैं। आप आराम से बता सकते हैं। बिल्कुल, ये बेनिफिट भी देती है आपको ये चीज़ कि भाई बिल्कुल। हाँ ठीक है, एक इंटरव्यू के दिमाग में आता है कि यार बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड बंदा मेरे सामने आया, तो उसको फिर इंटरव्यू उस तरीके से उस लेवल का इंटरव्यू लिया जाता है उनसे। तो मेरी शुरुआत इसी से हुई, बेसिक क्वेश्चंस पूछना ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ, उनके यूज हो जाओ। बिल्कुल। फिर इसके बाद फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही क्वेश्चंस पूछे गए कि ठीक है आपने 12th साइंस से की थी। ठीक है सर, 12th साइंस से की, तो साइंस ही क्यों लिया आपने 10th के बाद में? आपकी अच्छी परसेंटेज थी, आपने आर्ट्स कॉमर्स क्यों नहीं ली? तो उसका भी रीज़न बताया मैंने। उसके बाद मैंने पूछा कि ठीक है आफ्टर 12th फिर आपने बेसिकली आपने साइंस में ही ग्रेजुएशन की होगी? मैंने कहा सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक की थी बिल्कुल। 2016 में। फिर क्वेश्चन पुट करते हैं कहाँ से की थी आपने? मैंने कहा भरतपुर से की थी। तो बोलो भरतपुर से ही क्यों की? तो कॉलेज वहीं पे अलॉट हुआ एग्ज़ाम के थ्रू, तो मुझे वही कॉलेज मिला था, उस वजह से मैंने वहीं से परस्यू की इंजीनियरिंग। बिल्कुल। और गवर्नमेंट कॉलेज था तो हम प्रायोरिटी देते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज से करना बेटर रहता है। तो उन्होंने फिर सिचुएशन बैठ गई फिर भरतपुर के ऊपर। तो फिर उन्होंने मुझे, मैम थी विनीता ठाकुर मैम, उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है? और मैम ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का आप पुलिस में किस तरीके से यूज़ करोगे? पुलिस फोर्स जो है उसके अंदर आप उसको किस तरीके से यूज़ करोगे? तो उसका भी मैंने जवाब दिया। उसके बाद में फिर मैम ने मुझसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा। वो होना चाहिए था कि मुझे उसका जवाब आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा कि आपने फेमस क्या क्या चीज़ें हैं भरतपुर में? मैंने बता दिया कि घाना पक्षी विहार है, इस तरीके से और भी काफ़ी चीज़ें बताई मैंने। तो उन्होंने पूछा कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, वो फेमस किस चीज़ के लिए है? तो मैंने बता दिया कि इसमें ये पक्षी आते हैं इस तरीके से, ये रामसर साइट वगैरह है जो भी है वहाँ सारी बता दी मैंने। तो फिर उन्होंने एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा मैम ने कि अच्छा ये जो साइबेरियन क्रेन जो आते हैं वहाँ पे, इतनी दूर से वो उड़ के आते हैं, हजारों किलोमीटर दूर है रशिया, वहाँ से वो सीधे भरतपुर में ही कैसे लैंडिंग करते हैं? मतलब जयपुर, आपके जयपुर में क्यों नहीं जाते हैं या फिर दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं उतरते हैं? उनके बच्चे भी साथ होते हैं, तो क्या ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या काम करता है उसके पीछे? तो मैं कहा इस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं। बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो बिल्कुल। मैंने इसका जवाब ना देकर मैंने कहा कि मैम इस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। और फिर साथ के साथ मैम ने भी कहा कि अच्छा बेटा आपने कभी इस तरीके से सोचा है? मैंने कहा नहीं मैम, मैंने इस तरीके से नहीं सोच पाया कभी। तो फिर मैंने आगे खुद ही फर्दर मैंने ऐड किया कि मैम मैं इस तरीके से कभी सोच नहीं पाया, बट मैं इसका आंसर जरूर फाइंड आउट करूंगा। अच्छा। यहाँ से जाने के बाद मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि इसका आंसर फाइंड आउट करूँ। तो मैम ने कहा हाँ बेटा बिल्कुल जरूर आपको फाइंड आउट करना चाहिए। उसके बाद में फिर फर्दर उन्होंने क्वेश्चन वो बोल देते हैं कि ठीक है चलो आप अब आप कैरी ऑन कीजिए, दूसरे बोर्ड मेंबर को बोल देते हैं। तो दूसरे बोर्ड मेंबर जो दूसरे थे वो डिफेंस पर्सनल्स थे, मतलब या तो हो सकता है वो पुलिस से होंगे। तो उन्होंने फिर क्वेश्चंस पुट करना शुरू किया मुझसे। फिर उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे मेरे से कि भाई अच्छा पुलिस फोर्स में आ रहे हो आप? कहा सर। तो एग्जाम्स की तैयारी आपने किस तरीके से की थी? आपने कोई कोचिंग करी थी? जो आपके फिजिकल जो एग्जाम होता है उसकी आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी? मैंने कहा नहीं सर मैंने सेल्फ किया सारा कुछ। तो फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर उन्होंने मुझसे बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे, जैसे एनएसजी के बारे में पूछा उन्होंने मुझसे, सीआरपीएफ के बारे में पूछा, ये आरपीएफ के बारे में पूछा उन्होंने मुझसे, और स्टेट पुलिस सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस। फिर उन्होंने ही मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बेटा आप भरतपुर से हो? मैंने कहा सर भरतपुर से। मैंने कहा सर भरतपुर से नहीं हूँ मैं, एक्चुअली मैंने भरतपुर से इंजीनियरिंग करी है। तो कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप भरतपुर से इंजीनियरिंग करिए। तो आपने वहाँ पे सबसे ज़्यादा लूट डकैती इस तरीके केसेस भरतपुर में होते हैं, वहाँ के सराउंडिंग एरियाज में होते हैं। मतलब एक तरीके से वहाँ के आप कह सकते हैं बदनाम है भरतपुर जैसे इलाके इस चीज़ ज़्यादा। तो कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है उसके पीछे? तो मैंने कहा सर इसके पीछे जो जवाब था मेरा वो मैंने दे दिया। ठीक है, ऑन कैमरा हम हो सकता है कि कुछ मैनिपुलेट हो जाए, आपके हिसाब से आंसर कुछ और हो, मेरे हिसाब से कुछ आंसर कुछ और हो। बिल्कुल तो उसका मैंने आंसर दिया। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था वो। तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये पुट किया कि अच्छा आपने रीजन तो बताया, बट अगर आपको वहाँ पे एज एसएचओ लगाया जाए किसी थाने में वहाँ पे, तो आप इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? इस तरीके से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। और दूसरा फिर कहा कि ठीक है चलो आप कंट्रोल अगर आपकी नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसे उन्होंने 2 या 3 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। बिल्कुल। और फिर उन्होंने ही एक और क्वेश्चन ऐड किया सर ने, जो डिफेंस पर्सनल थे, कि आपने भरतपुर से इंजीनियरिंग किया, तो भरतपुर से अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, भरतपुर से क्या फेमस चीज वहाँ पे गई है? भरतपुर से क्या लिया है वहाँ पे राम मंदिर में निर्माण के दौरान काम में लेने के लिए, क्या चीजें गई है वहाँ से? अच्छा।
तो वो क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके अलावा बस उन सर ने तो यही क्वेश्चन पूछा था। फिर एक मैम थी जो साइकेट्रिस्ट थी या फिर एजुकेशन फील्ड से थी, उन्होंने मेरे एमए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने एमए भी कर रखा है हिंदी लिटरेचर से। तो उन्होंने सीधा यही क्वेश्चन पूछा कि बेटा आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपने साइंस छोड़ के फिर आफ्टर साइंस ग्रेजुएशन में आपने फिर एमए आर्ट्स की तरफ क्यों रुक लिया आपने? तो मैंने बताया कि मैम इंटरेस्ट की बात थी और इंटरेस्ट था नहीं, तो इस तरीके से जो मैंने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप एज ए इंटरेस्ट आप लिटरेचर फील्ड में आए हैं, तो पुलिस की जॉब तो 24/7 की होती है, तो आप परस्यू कैसे करेंगे अपने इस हॉबी को जो आपने बताया इंटरेस्ट, कैसे परस्यू करेंगे? बिल्कुल, उसका भी मैंने जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने जो पुलिस के अंदर जो है उसमें तो बहुत कम चांसेस है कि आप अपनी जो ये पीजी है, पर्सनल हॉबीज जो है, या फिर आपकी जो लिटरेचर में जो आपका इंटरेस्ट, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, या इसको कहाँ यूज करेंगे हम? आप बताइए कि आप कैसे यूज करेंगे इसका। हमारे पुलिस फोर्स में तो इसका नहीं यूज ही नहीं, आप कैसे यूज करेंगे? तो ये भी एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थी कि ठीक है, हमें कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। इसके अलावा फिर उन मैम ने बस ये 2 या 3 क्वेश्चन पूछे, इन्हीं 2-3 क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि उनको जो जज करना था उन्होंने कर लिया। फिर लास्ट में जब मेरा जो इवेंट था वो सीधा रामू राम रायका सर के पास में गया फाइनल। लास्ट में बस ये पूछेंगे क्वेश्चंस, हो सकता है कि बोर्ड मेंबर्स आपसे शुरू में पूछ के खत्म कर दे या फिर लास्ट में पूछें। हाँ। तो फिर राम राम रायका सर ने कहा कि बेटा आप ग्रामीण परिवेश से होंगे? मैंने कहा सर बिल्कुल। बोले बेटा बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप ग्रामीण परिवेश से यहाँ तक आए। बाकी आप मुझे बताइए कि आपके आसपास के सराउंडिंग में ऐसी कौन सी 2 कुरीतियाँ हैं जो आपने बचपन से देखी है और उनको अगर आपको मौका लगेगा तो आप उनको हटाना चाहेंगे और किस तरीके से खत्म करना चाहेंगे उन कुरीतियों को? तो वो मैंने बताया। उसके अलावा फिर उन्होंने ये पूछा कि आपने आर्ट्स की तरफ रुख किया, तो उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा? मतलब आपने इंटरेस्ट तो बताया, लेकिन कहीं से आपको मोटिवेशन मिला था, किसी ने आपको प्रेरणा दी थी, या फिर किसी ने आपको गाइड किया था कि ठीक है ये करना सही रहेगा, ठीक है? तो उसका भी मैंने जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने मुझसे ये सवाल भी पूछा था कि भाई अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अपनी तरफ से किसी भी अपने फेमस कोई भी पोइट है या कोई भी राइटर है, उसी कुछ चुनिंदा लाइनें अपनी तरफ से पेश कर दो। तो मैंने वो भी बताई उनको, पेश की मैंने अपने वाजपेयी जी जो हैं उनकी कुछ लिखी हुई लाइनें थी, काफ़ी अच्छी थी। तो इस तरीके से मेरे इंटरव्यू की कुछ जो एंडिंग्स थी वो इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन जो है मिस आउट हो गए भी मुझसे, हो सकता है। बट जो मोटा रीजन था मेरे इंटरव्यू के पीछे, वो सारा अपने सिचुएशन बेस्ड था। मतलब मेरा मोटा मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से सिर्फ 1 सवाल पूछा गया, एंड जो मेरे एमए थी हिंदी लिटरेचर से उससे मेरे सिर्फ 1 या 2 सवाल पूछे गए, 1 आध सवाल। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो सिचुएशनल बेस्ड। बिल्कुल। तो इसके अलावा आपसे कोई नवाचार से रिलेटेड कि क्या आप पुलिस विभाग में आकर कोई नवाचार करना चाहोगे, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पुट अप किया? हाँ, वो उन्होंने जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे उन्हीं के अंदर उन्होंने ऐड ऑन कर दिया था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया तो हमारे पुलिस विभाग में आपके बीटेक का क्या यूज कर लेंगे हम। अच्छा। तो फिर उसी के अंदर मैंने एडिशन करके फिर जैसे अपन साइबर सिक्योरिटी हुई या फिर फोरेंसिक साइंस हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, जीपीएस सिस्टम हुआ, ट्रैकिंग हुआ, जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड था वो मैं बता सका, वो मैंने बता दिया उनको। तो इतने में आई थिंक सफिशिएंट था उनके लिए। और लिटरेचर से भी मैंने बताया था कि भाई हम किस तरीके से मोटिवेट करने के लिए हम पुलिस पर्सनल्स में जो तनाव में रहते हैं उनका तनाव कम करने के लिए, यहाँ पर काम ले सकते हैं, ड्यूटी का हेडेक कम करने के लिए, ड्यूटी का तनाव जो है उसको कम करने के लिए हम जो हमारे जवान होते हैं, फिर जो हमारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनके लिए हम कुछ अच्छे पोइम्स लिख सकते हैं, अच्छे राइटिंग्स कर सकते हैं, उनके लिए सॉन्ग्स बना सकते हैं, वो कर सकते हैं, प्रेरणा। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार का आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो अब जो हमारे जो कैंडिडेट्स है जिनका इंटरव्यू होने जा रहा है, तो उनके लिए आपके क्या सुझाव होंगे? किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियों से वे बचें, इन सब चीजों के बारे में जरूर। कैंडिडेट्स के लिए मैं सबसे पहले तो जिनका भी इंटरव्यू है अभी आने वाला है या फिर जिनके हुए हैं, उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप एक इंटरव्यू बेसिस पे होने वाले एग्जाम के थ्रू आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट लाता है, ये पर्सनालिटी के अंदर जो एडिशन करता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो आप सबके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आप अपना धैर्य ना खोएं। आपको घबराना बिल्कुल नहीं, कि वहां पे जाके आप अगर जरा सा घबरा गए तो यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट ना, फिर आप सुटेबल ही नहीं है अगर आप घबरा गए तो। कई बार अपने कैंडिडेट्स के मन में चलता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा। तो इन सब चीजों का सबसे बेस्ट चीज यही है, मैं भी पहले आपको बताता हूँ, घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको धैर्य बना के रहना है, रिलैक्स फील करना है, फिर आप कंटिन्यू। बिल्कुल।
घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, आपने जो पहनावा किया अपना, जो अपने गेटअप जो आपने कैरी ऑन हाँ। किया ना, उसको आप ठीक से करें। ऐसा बिल्कुल। कुछ तड़क भड़क के कपड़े ना पहने, किसी और को देख के आप ऐसे कम फील नहीं करें कि यार मैंने तो ये पहना है, इसने ये कॉन्फिडेंट पहना है। बी कॉन्फिडेंट, है ना। अच्छे से सिलाई, जो कपड़ों की सिलाई चेक कर ले अच्छे से, प्रेस वगैरह की हुई है उनके अच्छे से, है ना। इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन आपने ठीक ले रखा है, ऐसे तड़क भड़क वाले मिस मैच वाले कपड़े नहीं पहन रखे हो। बिल्कुल। शूज आपने अच्छे पहन रखे हो, हेयर कट आपका अच्छा हो, मतलब वेल ग्रूम करके जाना है खुद को, ताकि खुद को भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बिल्कुल। कि हाँ मैं एसआई का इंटरव्यू देना है। बिल्कुल, घड़ी जरूर पहने हैं हाथ में, ठीक है। हाँ। जो नहीं पहनते हैं कोई बात नहीं है, वो कंफर्टेबल है। टाई भी अगर लगाना चाहे, अपनी पर्सनल चॉइसेस है, जिसको टाई में कंफर्टेबल है वो टाई लगा सकता है, जो बिल्कुल। नहीं है वो नहीं लगाए। प्रेशर नहीं लेना है कि यार मेरे बगल वाला कैंडिडेट टाई लगा हाँ। रखा है, कोट पैंट पहन रखा है उसने, मैंने तो नहीं पहन रखा, मेरे को कंपेयर नहीं करना करना है किसी से भी। बिल्कुल नहीं। इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। प्रेम सुख बेलूजी जो थे, हाँ हाँ। है ना, उनके बारे में आपने भी सुना होगा, आईपीएस हैं वो। तो उन्होंने ये, उनके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने टाई क्यों नहीं लगाई आपने टाई। अच्छा। उन्होंने उसका आंसर बहुत अच्छा दिया था कि सर मैं एक ऊंट पे चलने वाला लड़का हूँ, तो ऊंट पे टाई पहनना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सर मैं कंफर्टेबल नहीं होता तो मैंने कभी टाई पहनी नहीं। अच्छा। बहुत अच्छा बिल्कुल, बहुत इंटरव्यू अच्छा। एक्सपीरियंस था। तो वहीं से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली कि हम बिना टाई के भी हम अच्छा रह सकते हैं। ठीक। पहना हुआ, दूसरा आपका धैर्य हुआ, तीसरी चीज की आपको वहां पे अगर कुछ चीज ऑफर करते हैं वो कि बेटा आप चाय पी लो, पानी पी लो, तो आपको कैजुअल नहीं होना है हाँ। कि ठीक है हाँ सर ओके ओके, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। आपको अपनी जेन्युइनिटी बना के रखनी है वहाँ पे। वो उनका हम्बलनेस है कि वो आपको ऑफर करेंगे, लेकिन आपको रेजिस्ट करना है कि नहीं सर मैं ठीक हूँ ऐसे ही। अवॉइड करने की कोशिश करें। बिल्कुल। डायरेक्ट भी मना नहीं करना है कि नहीं सर मैं नहीं पीऊंगा, ठीक ठीक है नहीं सर मैं कंफर्टेबल हूँ सर, ठीक ओके, उनको इतना ही सुनना होता है बस। इसके अलावा फिर आपको ज्यादा कैजुअल नहीं होना है बातचीत में, पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं घुसना है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, अगर आप बायस्ड नहीं होना, बिल्कुल बायस्ड नहीं होना है किसी biased सिचुएशन के ऊपर, बिल्कुल। और किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक। और बिल्कुल। किसी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करना है। अपने किसी जो आंसर दिया आपने उसके ऊपर रेजिस्ट होकर नहीं रुकना है, ठीक है। आप अपने आंसर से कॉन्फिडेंट हो रही है आप कि मैंने जो आंसर दिया वो कॉन्फिडेंट हूँ, क्रॉस चेक भी कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस पर रेजिस्ट मत होइए। वो आपको जब समझाना चाह रहे हैं कि बेटा देखो ऐसा नहीं होता, ऐसे ऐसे होता है, तो भी आप उनको रेजिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ। बिल्कुल अपने डिसीजन पे रहिए, अपने जवाब पे रहिए, लेकिन हम्बलनेस के साथ में अगर आपको कुछ गलती बता रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको बोलते हैं ना जैसे कि कट्टर नहीं होना है, बिल्कुल वो चीज नहीं करनी। इसके अलावा आप ना कहना भी सीखिए। बिल्कुल। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन का जवाब आपको आए, ठीक है। आप मना कर दीजिए कि सर मैं इस बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इस बारे में जानकारी जुटाऊंगा सर। आपको साफ भी मना नहीं करना है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा रहा होगा नहीं सर मुझे नहीं आता, रुख हंसो का जवाब दीजिए, ऐसा नहीं करना, ठीक। आपको बताना है कि सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं इस बारे में जानकारी जरूर लूंगा, बहुत सीखूंगा सर मैं इसके बारे में, पढ़ूंगा सर मैं इसके बारे में। तो उनको लगेगा हाँ बच्चा हम्बल है और ये कुछ सीखने की इच्छा है, कुछ सीखने की इच्छा है। बस इसके अलावा तो आई थिंक हाँ, अननेसेसरी एक्टिविटी कुछ भी मत करना आप। जैसे आपने टेबल हो गया आपके सामने, चेयर पे आप बैठे होंगे, तो आप अपने हाथों को अपने पैरों पे रख सकते हैं इस तरीके से, या फिर अपने टेबल पे आपको इस तरीके से, बस इस तरीके से बैठ जाना है सिर्फ। अननेसेसरी मूवमेंट ऐसे नहीं सर यस सर वो ऐसे वहाँ ऐसे किया था ऐसे किया था, अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करना है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, ये बहुत माइनर छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम नोटिस नहीं करते हैं, पर इनका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। बिल्कुल। इसके अलावा और तो यही है बस, इसके अलावा और क्या हो सकता है, बस यही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। और अपनी खुद की अननेसेसरी एक्टिविटीज को कंट्रोल रखना है, अनवांटेड कुछ भी नहीं करना है जो उनको इरिटेट करे। और आई कांटेक्ट सबसे हो सकता है कि हर किसी से बनता नहीं आई कांटेक्ट, तो इसका सबसे सिंपल सा टिप मैं आपको दे सकता हूँ कि आप बात करते वक्त किसी एक की तरफ मत देखिए, आप बात कीजिए, आप सभी को शामिल कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में सभी मेंबर्स हैं और वो भी चाहते हैं कि यार मुझे भी बराबर बिल्कुल अटेंशन मिले। आप सिर्फ एक पर्सन से तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, अगर आप एक से बात कर रहे हैं तो वन वे कम्युनिकेशन, आप आपस में एक दूसरे के साथ नजर मिला के फिर जवाब एक को दीजिए, लेकिन बारी बारी से आई कांटेक्ट कीजिए ताकि उनको भी लगे हम भी इंक्लूडेड हैं। और इसके अलावा अगर आई कांटेक्ट नहीं होता आपका डायरेक्ट तो कोई बात नहीं, इसका इजीएस्ट वे ये है कि आप उनके मुंह की तरफ देखिए बस, तो उनको ये लगेगा कि भाई आई कांटेक्ट हो रहा है। माउथ वाला जो अपने नोज से नीचे वाला जो एरिया ना, आप उसकी तरफ देखते रहिए, उनको ये लगेगा कि हाँ मेरे से आई कांटेक्ट हो रहा है। ये सबसे इजी वे है, आप आई कांटेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट तो ये कीजिए। और एक जगह नजर टिका के भी नहीं रहना है कि आप में से आँख घूर के, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको घूर रहे हो ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे इंटरव्यू के दौरान मैंने फेस की, और मैंने कहीं से भी तैयारी नहीं की थी, कोई भी मॉक इंटरव्यूज नहीं लिए थे मैंने, कहीं से भी कोई सेमिनार्स नहीं ली थी। जो भी सीखा खुद के बेसिस पे सीखा,
बड़े भैया थे, उन्होंने कुछ गाइड किया मुझे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे बना के दिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे बना के दिए कि भाई तेरे ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। बिल्कुल। उनके जवाब भी उन्होंने मुझे बताए, जो वो भी क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने भी एमए वगैरह कर रखा है, तो मतलब अच्छा। एक तरीके से जो सीखता हूँ उन्हीं से सीखता हूँ, जो पढ़ता हूँ उन्हीं से पढ़ता हूँ। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई ना, मेरे बहुत काम दी इंटरव्यू के अंदर। तो इस तरीके से आप भी जो आपके सीनियर्स हैं या फिर जिन्होंने पहले इंटरव्यूज दिए हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए। हो सकता है कि वैसे क्वेश्चंस आपसे ना पूछे जाएं, लेकिन वो चीजें बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपको अंदर से कि हाँ इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को आता है। ठीक है, और वहाँ पे बाकी आपको जवाब जरूर देना, लेकिन जिस चीज़ का आपको क्वेश्चन का जवाब आपको आता है उसको कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दीजिए। जहाँ पे आप अटकते हैं वहीं पे आप क्लोज कर दीजिए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि सर मुझे सिर्फ इतना ही पता है, इसके बारे में मैं और जानकारी लूंगा, जुटाऊंगा। गलत नहीं बताना है। गलत कुछ भी नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं पता आपको मना कर दीजिए, लेकिन गलत कुछ भी नहीं बता के आना वहाँ पे। आपको वो फील ही नहीं होने देंगे कि आपका इंटरव्यू खराब जा रहा है। पता उनको नहीं सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम होता है एक कैंडिडेट के पास में, जो उनको टाइम कंज्यूम करना ही होता है। वो जल्दी आपको इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि हो सकता है किसी का इंटरव्यू खराब चल रहा है, लेकिन उसको जल्दी इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि फिर बच्चे के अंदर ऐसा आता है कि यार मेरा इंटरव्यू खराब गया है। ज्यादातर पता ही नहीं लगता हमें उस टाइम का भी, उस टाइम को 10 से 12 मिनट कब निकल गए कब नहीं निकल गए। मेरे जो इंटरव्यू एंडिंग हुई थी उसके अंदर जब मैं उनको पोइम सुना रहा था वाजपेयी जी की, उसके बाद में ही जो रामू राम रायका सर है उन्होंने भी खुद एडिशन किया अपनी तरफ से भी। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनाई थी, वो मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा था उन्होंने कि ऊपर वाले को याद करके उन्होंने कुछ बताया था कि बेटा ऊपर वाला तेरे साथ है, बाकी डरने की कोई बात नहीं, इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो मैं काफ़ी खुश हुआ था और वो भी काफ़ी हम बोलते सबके सब ने शामिल हुए थे उसके अंदर, और लास्ट में बस यही हुआ था। तो आप जब लास्ट में उठे ना, आपको बोल देंगे ठीक है बेटा आप जा सकते हो, और उठना है आपको। उठने के बाद में उनसे परमिशन भी लेनी है कि सर मैं जाऊँ, तो बोलोगे हाँ बेटा आप जा सकते हो। तो जाते वक्त एक बार गेट के पास जाने के बाद में आपको मुड़ के नहीं देखना है, कुछ भी नहीं करना। आप मुड़ के देखोगे एक बार फिर से मैं जय हिंद कर दूँ, राम राम कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने वहाँ पे परमिशन ले ली, उन्होंने जाने के लिए कह दिया, उसके बाद में उनको कोई मतलब नहीं कि आप घूम के देखोगे पलटोगे। एक्चुअली वो उस वक्त भी आपको नोटिस कर रहे होते हैं कि देखिए क्या एक्टिविटी करेगा ये लास्ट जाते जाते, कि ये अपनी तरफ से कोई वो तो नहीं करना चाह रहा, हमें मैनिपुलेट तो नहीं करना चाह रहा कि सर मेरी तरफ देखो, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा कुछ। गेट आपको खोलना है, बाहर जाना है, एंड बस दैट्स इट, आपका इंटरव्यू फिनिश। इसके बाद आपको कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है। कुछ चीजें छूट गई थी, मैं बताना चाहूंगा आपको, अच्छा, थोड़ी सी एडिशन अभी मुझे याद आया उनसे। जिस वक्त आप इंटरव्यू से पहले सारे कैंडिडेट्स बैठे होते हैं एक्चुअली, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, फिर कुछ आपस में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो बातों के अंदर आप कभी भी ये ना पूछे कि यार आपकी तैयारी कैसी है, आप क्या क्या पढ़ के आए हो, यार मैं तो ये नहीं पढ़ के आया, कुछ नहीं करना आपको, नथिंग। आप उनसे बातें करो तो ऐसे करो कि और यार क्या चल रहा है आपका, कहाँ से हो आप, आपकी फैमिली में कौन कौन है। जैसे अपन नॉर्मली पहली बार किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उससे जिस तरीके से बातें करते हैं पहचान करने के लिए, आप वैसे ही कीजिए कि हो सकता है उन्हीं में से कोई आपका आगे चल के कलीग बने, आपके साथ ट्रेनिंग करे, आपके साथ में पोस्टिंग हो। तो आप जैसे अपन दोनों एक साथ मेडिकल बिल्कुल मेरे को आशीष जी का साथ मेडिकल में हम साथ मिले थे। उसके बाद से हर एक इवेंट के अंदर एक तरीके से समझ लीजिए हम साथ ही हो रहे हैं। ऊपर वाले की मेहर है या फिर हम दोनों की किस्मत ऐसी है कि हम दोनों को साथ लिखा था, तो हम अभी साथ। और मेरे काफी जो दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब बोलते हैं कि यार वो मूंछ वाला लड़का था कौन है तेरे साथ। तो मेरा दोस्त, मेरा भाई रवि है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे रवि वर्मा जी। इन्होंने अपना इंटरव्यू का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस बताया और इन्होंने मेरे लिए समय निकाला, अपने लिए समय निकाला, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है, और इसके बाद भी मैं एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, मेडिकल पे रिलेटेड, ट्रेनिंग कैसे होती है, इन सब पे भी हम साथ में वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।